चलिए आगे बढ़ते खबरों में। यहाँ पर स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत मेडल टैली पर चौथे स्थान पर अपनी पकड़ बनाए हुए है और इनमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने धाक जमाई हुई है। अब तक हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल 11 मेडल्स जीते हैं, जिनमें से 7 गोल्ड मेडल्स हैं, 2 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। इस बार हरियाणा के सभी बॉक्सर्स ने रिंग में अपने मुक्केबाजी से पूरे प्रदेश को गौरवान्वित कर दिया है। प्लेयर्स की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये वो चैंपियंस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर हिंदुस्तान का परचम लहराया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के ये वो गोल्ड मेडल विनर्स हैं, ये वो स्टार स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने, आपको बता दें कि हरियाणा की धरती पर ट्रेनिंग की। हरियाणा के ये बच्चे हैं और इन्होंने जाकर देश का नाम, अपने हरियाणा का नाम और पूरे ग्लोबल स्टेज पर रोशन किया है। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये ग्लांसेस हैं, ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब इन्होंने गेम खेला और उसके बाद अपने एथलेटिक्स में, अपने कंपटीशन में, अपनी स्पर्धा में गोल्ड जीतकर अपने कॉम्पिटिटर्स को कड़ी मात देने के बाद, जब फिनाले में जगह बनाने के बाद फिनाले में भी इन्होंने जीत हासिल की। ये तस्वीरें आपके सामने। सिल्वर जीता है इन्होंने, नीरज चोपड़ा और नरेंद्र बेरवाल, इन दोनों ने जो है सिल्वर जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हिंदुस्तान को सिल्वर मेडल जितवाया है। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा जो है गोल्ड से चूक गए थे, उन्होंने सिल्वर जीता और बॉक्सिंग में सिल्वर जीता है नरेंद्र बेरवाल ने। ये तस्वीरें आपके सामने है टीवी स्क्रीन पे। और यशवीर सिंह, आपको बता दें उन्होंने जैवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता, हिंदुस्तान के नाम ब्रॉन्ज मेडल किया। और आपको बता दें कॉमनवेल्थ में उनका ये पहला मेडल है। इसके अलावा एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज जीता है सीमा सांगवान ने। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उनकी तस्वीरें। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। भिवानी की 4 बेटियां बनी गोल्डन गर्ल्स। जी हां, एक ही गांव की 2 बेटियों ने मारा सोने के तमगे पर पंजा। गांव बडेसरा निवासी प्रीति पवार ने गोल्ड मेडल जीता है, वहीं भिवानी निवासी जैस्मिन ने भी गोल्ड पर कब्जा कायम रखा। गांव धनाना निवासी साक्षी ने भी गोल्ड जीत लिया। वहीं धनाना निवासी प्रिया घनघस ने भी अपना जलवा जो है साफ तौर पर दिखाया और गोल्ड अपने नाम कर लिया। मिनी क्यूबा के नाम के मशहूर भिवानी में खुशी की लहर दौड़ गई है। बेटियों की उपलब्धि पर, अचीवमेंट पर आज हर कोई गर्व महसूस कर रहा है, प्राउड फील कर रहा है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ 2026 में कल का दिन भारतवर्ष के लिए इतिहास बन गया। और इतिहास इस मायने में बन गया, जिस तरह से मुक्केबाजों के द्वारा बेहतरीन और उम्दा प्रदर्शन कर गोल्ड पर गोल्ड झटके गए, उसके बाद तमाम लोग कहने लगे कि भारतीय मुक्केबाजों में दमखम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के उन मुक्केबाजों की जिन्होंने इस विधा में, इस खेल में, बॉक्सिंग के क्षेत्र में कल जिस तरह से गोल्डन पंच मारकर एक एक करके 7 गोल्ड मेडल बटोर लिए थे, तो उसके बाद तमाम लोग अब चर्चा कर रहे हैं। पहले गोल्ड मेडल की शुरुआत प्रीति पवार के रूप में हुई थी 51 किलोग्राम भार वर्ग में, जिस छोरी ने गोल्ड मेडल हासिल किया था अगर बॉक्सिंग की बात करें। उसके बाद भिवानी की जैस्मिन लंबोरिया, उसने गोल्ड मेडल अर्जित किया। इसके बाद भिवानी जिले के गांव धनाना की साक्षी चौधरी, और साक्षी के बाद इसी गांव की बेटी प्रियंका घनघस ने भी गोल्ड मेडल अर्जित किया। भिवानी के ही सचिन सिवाज जूनियर ने एक गोल्ड मेडल और जीतकर 5वां गोल्ड मेडल भिवानी के नाम कर दिया। इसके बाद हिसार के अंकुश पंघाल ने गोल्ड मेडल जीता, जो कि हरियाणा के हिस्से में ही आया अगर बॉक्सिंग की ही बात करें। साथ ही साथ हरियाणा में ट्रेनिंग लेने वाली, प्रशिक्षण लेने वाली, राजस्थान के कोटा से ताल्लुकात रखने वाली अरुंधति चौधरी ने भी गोल्डन पंच मारा। यानी एक एक कर जिस तरह से बॉक्सर्स के द्वारा, मुक्केबाजों के द्वारा, जिनमें 5 महिला मुक्केबाज थी, गोल्ड मेडल लेकर देश का नाम चमकाया, उससे अब चारों ओर चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाएं इस बात की भी हो रही हैं कि चाहे हरियाणा की खेल नीति की बात करें या फिर देश की खेल नीति की बात करें, वो इन खिलाड़ियों के लिए माकूल है। बहरहाल अब जिस तरह से गोल्डन पंच इन खिलाड़ियों के द्वारा मारा गया है, और 7 में से जब 5 खिलाड़ी अकेले मिनी क्यूबा के नाम से विख्यात भिवानी के हैं,
तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इनके मंसूबे इन्होंने जाहिर कर दिए हैं कि टारगेट महज कॉमनवेल्थ नहीं था, बल्कि टारगेट तो अब एशियन चैंपियनशिप और इसके बाद ओलंपिक 2028 है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है जिस तरह की उपलब्धि इन खिलाड़ियों के द्वारा अर्जित की गई है और जिस तरह से देश की झोली में एक एक करके 7 गोल्ड मेडल अकेले बॉक्सिंग के क्षेत्र में डाले गए थे, तो उसके बाद अब टारगेट इन्होंने अपना दिखा दिया है, मंसूबे इन्होंने जाहिर कर दिए हैं और ये भी दिखा दिया है कि न केवल प्रदेश की छोरियां बल्कि साथ ही साथ छोरे भी कम नहीं हैं जिन्होंने इस विधा में इतनी महारत हासिल की। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। चलिए तो रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिएगा।